Hello everyone, we shall continue with our economics terminology. Today's topic for discussion is revenue deficit and fiscal deficit. I am Afsha Parveen. You can follow my videos and my lectures if you want to study economics. अगर आप किसी स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में पर्टिकुलरली GS3 में ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी द टर्मिनोलॉजीज टू मेक योर कोर मोर स्ट्रॉन्ग. सो कंटिन्यूइंग, हमने दो तरह का डेफिसिट के बारे में स्टार्ट किया है डिस्कशन. दैट इज अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. नाउ इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज द वर्ड डेफिसिट. तो डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट इज एक्चुअली यू कैन सी द लॉस व्हिच यू आर गोइंग टू इनकर. ठीक है, द लॉस और द एक्स्ट्रा अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे, व्हिच यू हैव टू इनकर एंड दैट व्हिच वाज नॉट प्लान्ड. मतलब वो चीज आपके प्लान में नहीं था बट यू हैव इनकर्ड दैट लॉस और अब आप उसको कैसे ठीक करोगे. सो दिस इज व्हाट इज डेफिसिट. मतलब कुछ कमी आ जाना, आपने जितना सोचा था उतना अमाउंट आप शायद जनरेट नहीं कर पाए एंड दस यू आर इन अ लॉस सिचुएशन. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सो द वर्ड रेवेन्यू हियर मींस डे टू डे वाला चीज. ठीक है, जो डे टू डे होने वाला है. इट्स नॉट समथिंग कि वो लॉन्ग पीरियड में आएगा या 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने ये डेफिसिट इनकर किया है. नहीं, आपको वो डेली एक्टिविटीज से समझ में आने लगेगा कि आप रेवेन्यू डेफिसिट इनकर कर रहे हो. जब आपका डे टू डे खर्चा बढ़ने लगे, जब आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए स्ट्रगल करने लगे कि डेली कुछ खर्चा हो जा रहा है एंड यू आर वेरी ब्लैंक आउट कि इतना खर्चा डेली क्यों हो जा रहा है. सो दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट. यानी कि डे टू डे खर्चा बढ़ रहा है, डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, डे टू डे आपकी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आ रहा है जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, या फिर अगर डिमोलिशन भी आ रहा है आपके एक्टिविटीज में देन ऑल्सो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट. वहीं फिस्कल डेफिसिट इज अ लॉन्ग टर्म डेफिसिट. यानी कि जब गवर्नमेंट के टोटल बोरोविंग्स टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. यानी कि जब गवर्नमेंट जितना ले रही है उससे ज्यादा हो जा रहा है वो उसका कमाना, यानी कि जितना वो खर्चा कर दे रही है वो ज्यादा है ओवर कमाना, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. जबकि रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोगों ने क्या देखा कि डे टू डे खर्चा इज मोर देन डे टू डे रेवेन्यू. मतलब आप डेली बेसिस पे जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्चा कर दे रहे हो, दैट इज द रेवेन्यू डेफिसिट. लेकिन जब आपके टोटल बोरोविंग्स यानी कि टोटल जो आप शायद खर्चा करने वाले हो वो ज्यादा हो जाए ओवर योर टोटल कमाई, आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्चा कर दे रहे हो, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट. अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट सस्टेन्ड बेसिस पे बढ़ते चला जाए, मतलब कि ये जो डे टू डे खर्चा ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाए, लगातार बढ़ते चला जाए, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फिस्कल डेफिसिट का रूप ले लेगा. यानी कि इफ यू आर इनकरिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑन अ डेली बेसिस तो वो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट में कन्वर्ट होने का पूरा चांस रखता है. ऑन द अदर हैंड अगर फिस्कल डेफिसिट लॉन्ग टर्म में बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि यू आर एबल टू सी कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड इट इज वेरी मच कांस्टेंट इन नेचर, वो बढ़ते चला जा रहा है, देन दिस फिजिकल डेफिसिट माइट लीड टू डिक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्रीज इन द जनरेशन ऑफ योर GDP. यानी कि इकोनॉमी की GDP में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी अगर फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ते चला गया तो. अब इफ आई एक्सप्लेन दिस विद अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, सो कोविड के टाइम पे यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आपका डे टू डे खर्चा बढ़ते चला जा रहा था, जहाँ पे आप शायद हेल्थ एक्सपेंसेस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे थे, आपको मेडिसिन लेना था या कुछ और खर्चा था, आपका कमाई नहीं हो रहा था, यू वर बेसिकली अनएम्प्लॉयड इन दैट सिचुएशन और आपका खर्चा बढ़ते चला जा रहा था बिकॉज यू आर नॉट एबल टू जनरेट एक्सेस रेवेन्यू एट दैट बेसिस. तो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया जब आपका डे टू डे खर्चा बढ़ने लगा था. ऑन द अदर हैंड अगर हम फिस्कल डेफिसिट को देखें, सो इन द वेरी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटीज वी टेंड टू सी पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हमेशा पैसा जमा करके रखते हैं. अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखें, सो द पेरेंट्स यूज्ड टू स्टोर मनी और सेव मनी कि अपनी बच्ची की शादी करना है बाद में. सो ये सारा कॉन्सेप्ट चलता था. अब क्या होगा अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेकर के ये सेविंग करोगे, यानी कि आपने जो भी कमाया आप उसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रख दे रहे हो, तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा लेने के लिए नाउ यू डू बोरोविंग्स. जब आप इतना ज्यादा बोरोविंग्स करने लगोगे तो उस लोन को पे करने के लिए आपको वापस से लोन ही लेना पड़ेगा. सो क्या हो रहा है, आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा. टू पे वन लोन यू हैव टू टेक अनदर लोन. तो ये क्या हो रहा है, आपका बर्डन बढ़ा रहा है. सो दिस इज फिस्कल डेफिसिट.
जब आपका लॉन्ग टर्म खर्चा बढ़ते चला जा रहा है, आप लॉन्ग टर्म का सोच करके पैसा हटा तो रहे हो, बट आपका जो डे टू डे खर्चा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। सो दिस इज फिस्कल डेफिसिट, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके अपना शायद खर्चा बढ़ा देते हो। एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज कि आपका डे टू डे खर्चा बढ़ते चला जा रहा है, जहाँ पे आपका डे टू डे कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, आपके लाइफस्टाइल में शायद चेंजेस आ रहे हैं, दस यू आर एबल टू सी कि आपका इनकरिंग लॉस ज्यादा हो रहा है। एज सच आई गिव द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, जहाँ पे आप उतना जनरेट नहीं कर रहे थे जितना ज्यादा आप शायद दे रहे थे, कि जितना ज्यादा आपके हाथ से चला जा रहा था। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पे है, एक लॉन्ग टर्म पे है। एक का इफेक्ट इज इक्वल टू कि फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल में बदल सकता है, और फिस्कल डेफिसिट फर्दर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं डिमोलिश कर देगा, गिरा देगा। So if you have any confusion with respect to this, you can tell me in the comment section. I'll be more than happy to reply you over there. Till then, take care guys. Thank you so much.